सरकार फरमाते हैं अबू बकर वो है जिसकी जात से मुझे कभी सदमा नहीं पहुंचा। यानी हुजूर को सदमा कब पहुंचता है? जब कोई उम्मती गुनाह करता, जब कोई उम्मती गुनाह करता है हुजूर को सदमा पहुंचता है। सरकार फरमाते हैं अबू बकर वो है जिसने कभी सदमा मुझे नहीं पहुंचा, यानी कभी गुनाह किया ही नहीं। इस्लाम लाने से पहले भी सिद्दीक अकबर इतने शरीफ थे कि कभी आपने शिर्क नहीं किया, कभी आपने शराब को हाथ नहीं लगाया। सिद्दीक अकबर ने इस्लाम लाने से कबल भी कभी झूठ नहीं बोला। और खास बात यह है कि बचपने से उनको रसूल पाक की दोस्ती नसीब थी। सिद्दीक अकबर जो सहाबा के इमाम और सालारे सहाबा हैं, अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ाहिरी हयात में जिसको अपने मुसल्ले इमामत पे खड़ा किया, सोचो ये सिद्दीक। हमें सबको इस्लाम का और मुसलमान होने का दावा, लेकिन मुसलमान कैसा होता है? एक दिन सिद्दीक अकबर बारगाह रिसालत में आए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार बहुत सताते हैं, बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं, या रसूल अल्लाह या तो आप मक्के से निकलने की मुसलमानों को इजाजत दे दे ताकि मुसलमान अमन और चैन की जिंदगी गुजारे, या फिर आप हमें इजाजत दे कि हम इनके साथ जंग करें। सरकार ने फरमाया अबू बकर जिहाद का हुक्म तो आया नहीं है और ना ही हिजरत का हुक्म है। अनकरीब मैं उम्मीद करता हूं कि हिजरत का हुक्म आएगा और हम हिजरत करेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा आका आप कब हिजरत करेंगे? सरकार ने फरमाया अबू बकर हम रात के वक्त हिजरत करेंगे। या रसूल जब आप हिजरत के लिए जाएंगे तो आपके साथ कौन होगा? सरकार फरमाते हैं ये तो अल्लाह के हुक्म पर मुनहसिर है, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जब मैं हिजरत के लिए निकलूंगा तो मेरे साथ कोई और नहीं, उम्मीद है कि अबू बकर होंगे। सरकार ने हजरत सिद्दीक अकबर से कहा हिजरत के लिए मेरे साथ जाने वाली जात अबू बकर की जात होगी। फिर क्या हुआ? आई गई बात हो गई, दिन गुजरते गए, रात आती गई और जिंदगी तमाम होती गई, आगे बढ़ती गई। एक दिन ऐसा हुआ कि हिजरत का हुक्म अल्लाह के हबीब को आधी रात के बाद आया। हुक्म हुआ हबीब उठिए और उस तरफ चल पड़िए जिसे लोग यसरब कहते हैं और उसको तैबा बना दीजिए। अल्लाह के महबूब अपने बिस्तर से उठे और अपने बिस्तर पर अपने चचाजाद जनाब मौलाए कायनात बाबे मदीनतुल इल्म अली के मुर्तजा को सुलाया और सरकार निकले और निकलकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे, इस शान से कि पहले मेरे आका ने काबे का तवाफ किया और तवाफ काबे के बाद जनाब सिद्दीक अकबर का घर, आजकल जिसे जो है जिस इलाके को मिसफला कहा जाता है उस इलाके में सिद्दीक अकबर का घर था। सरकार वहां पहुंचे। जैसे ही अल्लाह के हबीब, मेरी कौम के जवानों दिल के कानों से सुनना, अल्लाह के हबीब जैसे ही सैयदना अबू बकर के दरवाजे पर पहुंचे, सिद्दीक अकबर ने दस्तक से पहले ही अपना दरवाजा खोल दिया और खोलने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, क्या हिजरत की रात आ गई है? हमें हिजरत के लिए चलना है और हमें मक्का छोड़ देना है। सरकार ने अपने यारे गार से पूछा अबू बकर हिजरत का हुक्म तो अभी आया है और वो मुझे पता है, तुम्हें कैसे पता चला कि आज हिजरत की रात आ गई है और हमें मक्का छोड़कर कहीं और जाना है? तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज की मेरे आका मेरी जान आप पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, जिस दिन आपने कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं हिजरत के लिए निकलूंगा तो उस वक्त अबू बकर मेरे साथ होंगे और हिजरत रात के वक्त में की जाएगी, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम आका उस रात के बाद से आज तक मैं कभी सोता ही नहीं था, बल्कि दरवाजे को पीठ लगा करके मैं बैठा होता था इस तसव्वुर के साथ कि हो सकता है आज की रात हिजरत की रात हो, मैं सो जाऊं और हुजूर को दस्तक देनी पड़ेगी तो मेरे आका को तकलीफ होगी, मेरे महबूब को तकलीफ होगी, इसलिए या रसूल अल्लाह मैं हर रोज रात को जो है वो दरवाजे की तरफ पीठ लगाकर कान लगा करके बैठा होता, जैसे हुजूर के कदमों की आवाज आए
है मैं फौरन बाहर निकल करके हिजरत के लिए तैयारी कर लूं। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हवाओं का झोंका आया तो यूं लगा कि हुजूर आ गए हैं। दरवाजा खोला तो कुछ नहीं, अंदाज हूबहू तेरी आवाज़ पाक था। बाहर निकल के देखा तो झोंका हवा का था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इश्क रसूल का दावा हमें बहुत है, हम बहुत मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, लेकिन जरा सोचो तो सही, सैयदना सिद्दीक अकबर जो इश्क मोहब्बत के इमाम हैं, फरमाते हैं जब आपने कह दिया कि रात के वक्त हिजरत करना है और अबू बकर के साथ करना है, उस रात के बाद में कभी सोया नहीं कि हुजूर को दस्तक देने की जहमत भी ना हो और आवाज आए कदमों की और मैं निकल जाऊं। आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि सरकार ने यह नहीं कहा था कि अबू बकर तुम जागते रहना, इसलिए कि आशिकों को हुक्म की जरूरत नहीं होती, आशिक तो महबूब की रजा के लिए इस तरह की कुर्बानियां दिया करते हैं। लेकिन मुझे बहुत हैरत है, सिद्दीक अकबर को हुक्म नहीं था रातों को जगने का, और सिद्दीक अकबर इश्क में जग रहे हैं कि मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। लेकिन ये सिद्दीक का इतना सब कुछ था, इतना सब कुछ था, इतना सब कुछ था, इतना सब कुछ था, लेकिन सिद्दीक अकबर को ये जो मर्तबे मिले ना, नफली नमाजों से नहीं, नफली रोजों से नहीं, कुरान की तिलावत से नहीं। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं सबे सनाबिल शरीफ के अंदर कि सरकार ने फरमाया अबू बकर को जो मर्तबे मिले वो नफली इबादतों की वजह से नहीं, बल्कि उसके दिल की कैफियत की वजह से। यानी दिल में जो इश्क था ना, यानी सरकार से जैसा इश्क सिद्दीक ने किया कोई नहीं कर सकता। बल्कि दाता साहब ने तो यहां तक लिखा है, दाता अली अजवरी कहते हैं रसूलुल्लाह जैसा कोई पीर नहीं और अबू बकर जैसा कोई मुरीद नहीं। ये सिद्दीक अकबर है, ये सिद्दीक अकबर है, इमाम सहाबा है, जिसके पीछे फारूक आजम, उस्मान गनी और मौला अली नमाजें पढ़े उसे अबू बकर कहते हैं। और ये तो ये है, बल्कि जिसके पीछे रसूलुल्लाह नमाज के लिए खड़े हो जाए, जिसके पीछे सिद्दीक की इमामत में लोगों को इख्तिलाफ क्या है, सिद्दीक की इमामत में लोगों को इख्तिलाफ क्या है, जिसके पीछे रसूलुल्लाह खड़े होकर जिसकी इमामत पर मोहरे तस्दीक सब्त करें उसे सिद्दीक कहते हैं। लेकिन आका ने क्या कहा, दिल की कैफियत जो थी ना सिद्दीक अकबर की, दिल की कैफियत, अल्लाह ने उसके सदके उन्हें मर्तबे दिए। और दिल की कैफियत क्या थी, हाय हाय, सिद्दीक अकबर हर वक्त हुजूर के साथ लगे रहते, नबी के बेसाया जिस्म के साथ वो साए की तरह लगे रहते हैं। सिद्दीक अकबर नबी के बेसाया जिस्म के साथ साए की तरह लगे रहते हैं। सारे सहाबा अपने अपने घरों को चले जाते, फिर भी सिद्दीक अकबर साथ रहते, फिर रसूलुल्लाह को उनके घर तक पहुंचाते और अपने घर जाते। जब अपने घर जाते ना तो सरकार अबद करार का वो सहाबी घर में रहता, बेचैन इधर उधर फिरता, और फिरने के बाद वापस आते और आने के बाद सोचते घर में दिल नहीं लगता तो हुजूर के दरवाजे पे चले जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे पर्दा पड़ा रहता, हुजूर इबादत में रहते या अपनी मसरूफियात में रहते, तो सिद्दीक अकबर हुजूर की चौखट पे बैठ जाते। कभी ये रुखसार नबी की चौखट पे रखते, कभी ये रुखसार नबी की चौखट पे रखते, और इसी तरह पूरी रात गुजर जाती। और जब सुबह होती तो सिद्दीक अकबर सरकार की चौखट पे पड़े रहते। आका जैसी दरवाजे से पर्दा हटाते तो अबू बकर को अपनी चौखट पे पड़ा हुआ पाते, तो सरकार कहते अबू बकर कौन सी जरूरत तुमको यहाँ लाई है? तो सिद्दीक अकबर कहते आका आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, आपके बगैर बाल बच्चों में भी मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपकी चौखट पे आ जाऊं। किसी की रातें मुसल्ले पे गुजरती है, किसी की रातें तिलावत में गुजरती है। अबू बकर वो यारे मुस्तफा है जिसकी रात नबी की चौखट पे गुजरती है। क्या कहने अल्लाह, नबी की चौखट की तो लोगों ने तमन्ना की है, और क्या तमन्ना की है, अल्लाह अकबर, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, फिर तो आए जाने जहां तू भी तमाशाई हो। सिद्दीक अकबर नबी की चौखट पे रात गुजार देते
आते सुबह होती। सरकार पूछती अबू बकर कौन सी जरूरत तुमको यहाँ लाई है? तो हज़रत सिद्दीक अर्ज़ करते आका बस तमन्ना ये है कि आप नहीं तो आपकी चौखट पे वक्त तो गुजार दूं सरकार, और जब सुबह हो सबसे पहले अबू बकर किसी का चेहरा देखे तो मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखे, और नबी ये पाक गुलामों में सबसे पहले किसी को देखे तो अपने अबू बकर को देखे, अपने अबू बकर को देखे। तो सिद्दीक अकबर ने सारा माल वाल जमा कर रखा था कि जैसे हुजूर आएंगे जल्दी से जाना है, वहां पैसों की जरूरत होगी। और रोजाना बेटी को कहते बेटी ये माल में सब लेके जाऊंगा, नबी के साथ जाना है, लेकिन तेरा दादा जो नाबीना हो गया अभी तक वो मुसलमान नहीं है, वो अभी तक मुसलमान नहीं है। तेरा दादा जब मैं जाऊंगा ना वो पूछेगा तेरा अब्बा कहां गया, तो तू कह देना वो अपने दोस्तों के साथ गया, बताना मत कहा गया वरना काफिरों को बात पता चल जाएगी। फिर वो पूछेगा, देखो बाप के साथ क्या अंदाज है नबी की मोहब्बत में, फिर वो पूछेगा हमारे लिए क्या छोड़ गया। ये ठिकरियां है ना, ठेकरियां छोटी छोटी कंकरियां, थैला बांध के उसके आगे कर देना, कहना ये छोड़ के गया, कुछ मत कहना ये छोड़ के गया है, ये छोड़ के गया है। वो जब टोएगा तो पता चलेगा कि चलो दिरमो दिनार है, तो चुप हो जाएगा। अब हर रात गुजर जाती, हुजूर नहीं आते। आज की रात हुजूर आए और सिद्दीक चले गए। उनकी बड़ी बेटी जनाब अस्मा बिन्त अबी बकर उनको कह गए, और ध्यान से सुनो, सादिक उसको कहते हैं, सादिक जो वाक़े के ऐन मुताबिक बात करे या उसको कहते हैं सादिक, और सिद्दीक उसको कहते हैं वो जो कह दे वो हो जाए उसको कहते हैं सिद्दीक। तो अबू बकर को नबी ने सादिक नहीं कहा बल्कि सिद्दीक का, और सिद्दीक नहीं बल्कि सिद्दीक अकबर का। बेटी को कहते कि कंकरियां बांध के रख देना, तेरे दादा के आगे गए, निकल गए। अबू काफा ने कहा अस्मा तेरा अब्बा नहीं दिखता बेटी? जी वो उनके दोस्तों के साथ गए। कहां गए? कुछ खबर नहीं। अरे अपने लिए कुछ छोड़ के गया? हाँ दादाजी। क्या छोड़ा? वो गठरी रख दी बंदी हुई, नाबीना हो गए थे अबू कुहाफा, ऐसे टोया, कंकरियां थी तो भाई दानिशमंद तो थे ना, वो सोचा कि पैसे क्या है तो पूछ लिया क्या है इसमें। अब अस्मा का इम्तिहान था, किसका? सिद्दीक अकबर की बेटी अस्मा का इम्तिहान, सिद्दीका का इम्तिहान था। ठेकरी कहती हूँ तो पकड़ी जाऊंगी, और कहती हूँ पैसे झूठ होगा। सिद्दीक ने अपने घर का माहौल ऐसा बनाया था कि बच्चा बच्चा सच्चा था, बच्चा बच्चा सच्चा था। घबरा गई, झूठ कहूं पकड़ी जाऊं, सच कहूं तो पकड़ी जाऊं। फिर सोचा दोनों में सच्ची बात क्या, दोनों में आसान क्या है। कहती है कि सच कह दूं ये हंगामा करेंगे, वाहवेला मचाएंगे। जबान से निकल गया दादाजी इसमें पैसे पैसे, बस कहा दिल बेचैन हो गया। क्यों? इसलिए कि मैंने तो झूठ बोल दिया, कभी बोला नहीं, आज झूठ बोल दिया, बाबा की तरबियत के खिलाफ बोला। लेकिन जैसे ही गठरी खोली कुदरत को गवारा न हुआ कि सिद्दीक की सिद्दीका की जबान से निकले और वो बात भी खिलाफ वाक़या हो जाए। सिद्दीक जो कहे वो तो हो ही जाता है, सिद्दीका ने कहा वो भी हो गया। यानी फिर उस गठरी के अंदर पैसे हो गए। ये सिद्दीक अकबर का कुंबा है, ये सिद्दीक अकबर का घराना है। सैयदना सिद्दीक अकबर से पूछा आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद है अन-नज़्र इला वजह रसूलिल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद है कि आंखें मेरी हो और चेहरा रसूलुल्लाह का हो। और रसूल पाक की खास बात है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। क्या कहा? आंखें मेरी हो, चेहरा हुजूर का हो। हुजूर ने आज भी अबू बकर को ऐसी जगह सुला रखा है कि आंखें अबू बकर की है और चेहरा मुस्तफा जाने रहमत का। अभी भी वो हुजूर का चेहरा ही गोया के तक रहे। ये सिद्दीक अकबर हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत पर ये वाजिब है कि वो अबू बकर के एहसान का शुक्रिया अदा करती रहे। और दूसरे मकाम पे फरमाया जिसने इस्लाम पे एहसान किया मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर के। कल क़यामत के दिन
अल्लाह मेरी तरफ से अबू बकर को उसके एहसान का बदला अदा करेगा। कंजुल ईमान की रिवायत पढ़ता हूँ, कंजुल उम्माल की रिवायत पढ़ता हूँ। कंजुल उम्माल में है हजरत हसन की आदत थी जब जब हुजूर का इश्क दिल में करवटें बदलता, नई नात लेकर के आ जाते, हदीस पाक का मफहूम है, नया कलाम लेकर के आ जाते। एक दिन हजरत हसन आए, या रसूल अल्लाह नया कलाम बन गया है, पेश करूं? हुजूर नात पढ़ने वाले को कितना मर्तबा देते थे, मिंबर पे खड़ा करते थे, खुद जमीन पे बैठते थे और नात सुनते थे। कुर्बान, अल्लाह अकबर। आए आका, नया कलाम बन गया, पेश करूं? सरकार ने कहा, ओ हसन, तू हमेशा मेरी शान में कलाम लिख के लाता है, क्या तूने कभी मेरे अबू बकर की शान में भी कुछ लिखा है? ये मर्तबा सिद्दीक अकबर का है। जिसकी मनकबत की फरमाइश नबियों का ईमान करे उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तूने मेरे अबू बकर की शान में भी कुछ लिखा है? नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया, अब कलाम बाद में होगा, अब कलाम बाद में होगा। गोया फरमाया जा रहा है, पहले अबू बकर की शान में लिखो। हजरत हसन सिद्दीक की शान में लिखने बैठ गए और फिर लिखा, हुजूर मैंने अबू बकर की शान में लिखा। सरकार ने कहा, सुनाओ। तो गोया कि वो अबू बकर सिद्दीक की मनकबत की महफिल हो गई। बड़ा कलाम है, उसका एक शेर का मतलब ये है, अबू बकर वो है जब नबी गार में थे तो ये दूसरे थे, और अल्लाह फरमा रहा था, महबूब अपने साथी से कह दे गम न कर, ला तहज़न, ला तहज़न, इन्नल्लाह माअना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। लोग सिद्दीक अकबर को किस मुंह से गालियां देते हैं? कुरान तो कहता है गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। लोग खुदा के साथ के लिए कितनी मेहनतें करते हैं। अल्लाह ने क़यामत तक ऐलान कर दिया कि अगर मैं किसी के साथ हूं तो वो मेरा नबी है, और अगर कोई दूसरा है तो वो अबू बकर सिद्दीक। बस आखिरी बात ये सुन लो सुन्नियो, अबू हुरैरा कहते हैं एक दिन हजरत मौला अली सिद्दीक अकबर की मनकबत पढ़ रहे थे, उनकी शान बयान कर रहे थे, और सिद्दीक अकबर मौला अली की शान बयान कर रहे थे। हुजूर ने ये सुना, घर से बाहर निकले, फरमाया, दोनों के मुंह चूम के फरमाया कि ऐ अबू बकर अली सुनो, अगर सारे आसमान और जमीन कागज बन जाएं, सारे दरख्त की टहनियां कलम बन जाएं, सारे समुंदरों के पानी रोशनाई बन जाएं, जिन इंस और फरिश्ते सारी मखलूक मिलकर अली और अबू बकर की मनकबत लिखने लगे तो दरख्त की बनी हुई कलमें घिस जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा, जमीन और आसमान के सफात भर जाएंगे। ना अबू बकर की मनकबत पूरी हो सकती है, ना अली की मनकबत पूरी हो सकती है, इसलिए कि किसी में ताकत है ही नहीं कि अबू बकर अली की मनकबत का हक अदा कर सके। मेरे इमाम कहते हैं, अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकी, चश्म गोशे विजारत पे लाखों सलाम, अल्लाह अकबर। तो ये सैयदना सिद्दीक अकबर है। मगर अफसोस, जब वो दिन आता है 22 जमादिल आखिर का, तो सुन्नियों के घर में भी कोई फातिहा नहीं होती, मस्जिदों में भी अक्सर जगह कुरान खानी नहीं होती। बड़ी माजरत के साथ सुन्नियों गौस पाक की 11वीं याद है, गरीब नवाज की 6वीं याद है, मखदूम अशरफ की 28वीं याद है, आला हजरत की 25वीं याद है, मुफ्ती आजम की 14वीं याद है। याद है, हमेशा याद रखना, मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन ये सब की 11वीं, 6वीं, 28वीं, 25वीं, 14वीं, ये जो सब मिली है ना, ये सहाबा की कुर्बानियों के सदके में मिली है। हमारी कुरान खानी और इसाले सवाब के ज्यादा हकदार अव्वलीन सहाबा है, उसके बाद में सब है। और ये बात याद रखना, अपने बच्चे बच्चे को सहाबा की कुर्बानियां याद दिलाओ। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।